जी हाँ, भूमंडलीकरण के बाद दुनिया से तेजी से बदली है। समाज में रहने वाला हर वर्ग, हर मनुष्य अपनी अपनी वैयक्तिक पहचान को लेकर सजग होने लगे हैं। यहाँ से जब अस्मितावादी साहित्य आकार ग्रहण करने लगा और विमर्श सामने आए तो इतिहास पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई। इस कोविड महामारी के क्षण के बाद से इस दौर में तथाकथित मुख्य धारा के सामने प्रश्नों की बौछार होने लगी। परंपरागत लेखन को प्रश्नांकित किया जाने लगा। तभी मेरे मन में हताशाग्रस्त, कुंठाग्रस्त, वैकल्पिक समाधान और दिग्भ्रमित होते हुए विद्यार्थी अभिभावक के हितार्थ कुछ करने की मेरे मन में भी सवाल आई और मैंने अपना लक्ष्य साधा कि अपनी शिक्षा, अपने अनुभव, अपने माता पिता के संस्कार से दी हुई ज्ञान चर्चा और अनुभव के तहत कुछ ऐसी लेखनी समाज में प्रस्तुत करूं जो हर विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में परिलक्षित हो। और इसी लक्ष्य के साथ मैंने अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करें यह पुस्तक की लेखनी प्रारंभ किया। लिखने से पूर्व मेरे दिमाग में काफी तरह की प्रश्न आ रही थी जिसकी भी चर्चा करना जरूरी है। आजकल के भौतिकवादी समय में मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सहज, सरल, वैकल्पिक संसाधनों से इस प्रकार नवयुवक, विद्यार्थी वर्ग प्रभावित और मानसिक रूप से पीड़ित हो गए हैं, जो क्या फिजिकली मेरे की पुस्तक को पढ़ेंगे फिर मेरे दिमाग में स्वतः ही जवाब आई कि जरूर पढ़ेंगे। अगर उनके वास्तविक ज्वलंत समस्याओं को उजागर करते हुए उसके समाधान के तौर पर अगर हम उसमें विषय वस्तु डालें तो सहज ही रुचिपूर्ण ढंग से हर दिन एक पेज पढ़ते हुए उनके दैनंदिन अभ्यास के अंदर उनके कुंठाग्रसित विचार, मानसिक पीड़ापन दूर होगी तो जरूर इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों, मित्रों से इसकी चर्चा जरूर करेंगे। स्वाधीन भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में समय समय पर परिवर्तनों का सामना किया। भारतीय संविधान ऐसे ही राष्ट्र की संकल्पना देता है जो समतामूलक तथा न्याय आधारित, सबके लिए समान शिक्षा, बोलने की स्वतंत्रता आदि हमारे संविधान की
मूल आधारशिला है, जहाँ सब नागरिक हम की भावना के साथ रहे और रहते हैं। राष्ट्र की संकल्पता में धर्म नहीं, मनुष्य और समाज प्रमुख होता है, कि स्वाधीनता के पश्चात समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव की राह पर चला भारतीय राष्ट्र आज अपने उद्देश्य से काफी भटका दिखाई देता है। समाज के वर्चस्ववादी वर्ग द्वारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर विकसित होने के बजाय उलझे हुए ज्यादा नजर आ रहे थे, परंतु संविधान की मूलभूत आधार सुविधा और सुरक्षा हर एक रूप से हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा के पश्चात रोजगार आदि साधनों को स्वतः ही समर्पित करती है। इस बीच प्रतिस्पर्धा के दौर के बीच अपने व्यवहारिक ज्ञानों को बढ़ाना, अपने खाली समय में पुस्तकों का अध्ययन करना अवश्य ही विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए एक समाधान के रूप में प्रमाणित होगी। और इसी विचारधारा के साथ हमने उस पुस्तक की रचना की। हमारी मेहनत, उत्साह, लगन पूर्ण समर्पित किया हमने 2021 में इस पुस्तक को लिखने के लिए। परिणाम भी अच्छा आया। हमने कई विद्यार्थी, कई अभिभावकों को पुस्तक के पढ़ने की, समर्पित करने की, अपनी राय देने के लिए आह्वान किया और सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली। शायद परिणाम रहा कि इस पुस्तक के लिए मुझे स्कॉलर फाउंडेशन द्वारा सर्वोच्च सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान का अवार्ड मिला। अवार्ड प्राप्त करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। जब हम इस उपलब्धि को 12 फरवरी 2023 को गोवा में होटल रीजेंस में इस उपलब्धि को प्राप्त किए तो मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं थी। कहते हैं मनुष्य स्वभाव से देवतुल्य रहते हैं। जमाने के छल प्रपंच या परिस्थितियों के अंशीभूत होकर वह अपना देवत्व खो बैठता है। साहित्य या लेखनी इसी देवत्व को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर समाज, देश की कायाकल्प करने में अपना योगदान करते हैं। और मुझ जैसे सभी छोटे बड़े ज्ञानी लेखक और रचनाकार अपनी अति विशिष्ट सोच और लेखनी के द्वारा अपने पूर्ण प्रयास से बनता विश्वास और विश्वास से जुड़ते कामयाबी के तार, इसी कामयाबी से इंसान में होता है काबिलियत का आगाज। मंजिल तक पहुंचना हर किसी का ख्वाब होता है, पर अधूरे ख्वाबों का एक आसमान भी होता है जहां हमारी मेहनत का कोई मोल नहीं होता। मेहनत और जिनका निरंतर प्रयास आज जीत का जज्बा और आगे बढ़ने का संकल्प को और दृढ़ बढ़ाए। पुरस्कार वितरण समारोह पूरे वर्ष का लेखा जोखा और प्रतिभाओं की ओर निखारने के लिए उन्हें नहीं राह दिखाने का दिन है। अतः सभी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि यह क्षण बहुत ही भावुक होते हैं और मुझे अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार, अपने समाज के योगदान कभी भुला नहीं पाऊंगा। I cannot express my feeling in words,
for everyone, for your blessing, for your help, for everything, for these achievements. सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ऐसे अतिथि पधारते जब भाग्य हो अनुकूल। मैं तो इतना ही कहूँगा, हम तो कोरे कागज़ थे, किनारा आपने दिखाया, हर एक फूल को पल्लवित आपने बनाया। यह सिर्फ पाठशाला नहीं, शिक्षा का मंदिर है, यहाँ हर एक फूल का अपना अलग ही अस्तित्व है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिंदगी एक चाह है, हर चाह की एक राह है, हर राह का एक उद्देश्य है, हर उद्देश्य की एक मंजिल है, हर मंजिल के पीछे छिपी कामयाबी है, हर कामयाबी के पीछे है वो है बस मेहनत। मैं प्रोत्साहित किया और अपने आशीर्वचन रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित किया। जब हुई सभागार के प्रांगण में मुझे अवार्ड देने की घोषणा, क्या भव्य दृश्य होगी, क्या शुभ क्षण होगा, उस गौरवशाली क्षण का, जिसके लिए हमेशा आप सभी पाठकों, सहयोगियों, साथियों, रिश्तेदारों और दोस्तों का हमेशा से आभारी रहूँगा। लड़ा हूँ अपने रिश्तेदारों से न पूछना, जब किताबें लिख रहा था तरह तरह की प्रश्न आ रही थी। मुझको सब याद है, आज जो कर रहा हो उसमें कुछ खास है। मम्मी पापा और कई पीढ़ियों की शान है, इसी तरह कुछ गोल सेट करो, आप भी कर सकते हो। आप भी अपने समाज के लिए, अपने बेहतर योगदान। महामारी कोरोना के संकट से सारा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, तब मैंने ये रचना लेखन में व्यस्त था। इसमें समस्त नए युवाओं, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए संदेश है। सफलता की पूंजी है, ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, मम्मी पापा की दुआ साथ है, खुद का लगन और आत्मविश्वास पर भरोसा है। सपना नहीं, हकीकत करके अपनी प्रतिभा को दिखा दिया। सर्वोच्च लेखन सम्मान भारतीय साहित्य रत्न अवार्ड 2023 के लिस्ट में अपना नाम शुमार कर दिया। सम्मान उन सबके आशीर्वाद और दुआओं का परिणाम है, जिससे ये पुस्तक अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करे का अनुकरण कर जीवन को धन्य और रूप कर दिखाया। यही हमारी मैसेज है और यही हमारी निवेदन है। इस पुस्तक को अपने आध्यात्मिक पुस्तक की भांति पढ़ें, अभ्यास डालें। इस पुस्तक के अंदर मैंने दैनंदिन जीवन की आकस्मिक परिस्थितियों से उबरने का, खान पान और जीवन में कामयाब लोगों के संक्षिप्त जीवनी, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आदि कई विशिष्ट विषयों पर हमने अपने विलक्षण अनुभव की, प्रतिभा की परिचय दिया है, जो अवश्य ही आप सभी के लिए मनोनीत, प्रामाणिक, प्रशंसनीय सिद्ध होगी। इसी उम्मीद के साथ निवेदन करूंगा, एक बार इस पुस्तक को ले और इसके अध्ययन करें। हर बार आपके जीवन में कुछ न कुछ नया सोच, नया प्रगति की धारा प्रवाहित होगी और आपके जीवन में कामयाबी की वो बिगुल बजेगी, जिसके लिए आप कल्पना करते हैं, जिसके लिए सपना सजोते हैं, लक्ष्य के प्रति ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं और मंजिल को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। पुनः एक बार अपना व्यक्तित्व विकास कैसे करें, पुस्तक की रचनाकार और लेखक के सत संकल्पों से यह आप सभी को विशिष्ट पदों, विशिष्टता को प्राप्त करने की पूर्ण अभिलाषा, दुआ
के साथ विराम देता हूँ मैं अपनी बातों को। धन्यवाद।